वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। शुभ कर्मस यूट्यूब चैनल, आपका अपना चैनल अरदास NPS खालसा लुधियाना पंजाब से आपका हार्दिक स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। मनुष्यता की सेवा सबसे बढ़िया सेवा, सबसे उत्तम सेवा, और करोड़ों में कोई एक होगा जो सेवा ये निभा सकता है। और आज मैं जिसका नाम लेने जा रहा हूँ उनका नाम है पाल खरोच जी। पटियाला में किसी गाँव पास इनका अपना NGO है, और इनको पता चला कि एक फाजिलका पास गांव है जहां एक परिवार रहता है। वो दो बच्चे हैं, माँ है, बाप है, एक बेटे की शादी हुई है, उसके बच्चे हैं। और एक जो भाई है वो मंदबुद्धि है, कहते हैं कि उसे मिर्गी के दौरा पड़ते हैं। उसको बुरी तरह से रस्सों के साथ बांध कर पीटा गया, मारने की कोशिश की गई। और इसमें हाथ किसका था? उसके सगे भाई का, सगे बाप का, और माँ भी वहाँ पे मौजूद थी। जैसे पाल खरोच जी को पता चला, उनको बहुत दुख लगा। वो मौका देखने के लिए, लड़के को मिलने के लिए वो पहुँच गए उसी गांव में। और बहुत बड़ा घर था, 20 एकड़ उनकी अपनी ज़मीन है। दोनों भाई हैं, मतलब जो मध्यबुद्धि भाई है उसको भी 10 एकड़ ज़मीन आती है कानून के हिसाब से। बाप से, भाई से पूछा गया कि ये आपने क्यों किया। वो ने जवाब दिया अपनी सफाई में कि वो हमारे को मारने को दौड़ता था, उसको दौरा पड़ गया था, तो इसलिए हमने उसको पीटा। पीटा कैसे? रस्सी के साथ गला बांध लिया गया, एक साइड में रस्सा खींचा गया, दूसरी साइड में उसकी टांगें खींची गई, और बहुत उसको चोटें लगी। और सबसे बड़ी बात ये कि माँ और बाप, सगा सगा माँ और बाप दोनों मौजूद थे। बाप भी उसमें उसको पीट रहा था, और माँ ये सब तमाशा देख रही थी। माँ और बाप कहते हैं पुत्र को पुत्र हो जाते हैं। माँ बाप कभी भी कमापे नहीं होते, लेकिन इन्होंने इस कहावत को गलत साबित कर दिया कि माँ बाप भी सब कुछ कर सकते हैं। गांव में, गांव की जो पुलिस, गांव की जो ये पंचायत थी, सरपंच था, मोहतबर बंदे थे, और आम पब्लिक थी। अब जैसे थंबनेल पे देख सकते हो कि सबका वहाँ पे जमवाड़ा इकट्ठा हो गया। पाल खरोच जी बोल रहे हैं, और चेयर पे जो बैठे हुए हैं वो मंदभागी अभागा जवान है, जिसको गले में रस्से बांधकर बुरी तरह से पीटा गया। क्योंकि वीडियो थी, किसी ने बनाकर भेजी थी, इसलिए ये लोग मुकर नहीं पाए और इसको एक्सेप्ट किया कि हाँ ऐसा हमारे से हुआ है। लेकिन वो हमारे को मारने को दौड़ रहा था, हमने अपने बचाव में ऐसा किया है। बाप भी अपने उस बेटे का साथ दे रहा था जिसने पीटा। बार बार कहने से उन्होंने माफ़ी भी मांगी कि गलती हो गई है, कि माफ़ कर दिया जाए। लेकिन फिर भी पाल खरोच जी ने बोला कि ये बातें माफ़ी के काबिल नहीं होती, क्योंकि जो काम उन्होंने किया है वो माफ़ नहीं किया जा सकता। इनके ऊपर मुकदमा चलना चाहिए, पुलिस रिपोर्ट होनी चाहिए, FIR होनी चाहिए, और कार्रवाई होनी चाहिए। पंचायत ने फैसला लिया। उस जो मदबुद्धि बंदा था, उसके भाई और बाप और माँ के
कि इसके ऊपर केस ना किया जाए, इनको एक मौका जरूर दिया जाए। तो पाल खुर जी ने उनकी बात को बेमन से मान लिया। उनका मन नहीं था, उनको नहीं लगता था कि ऐसे लोगों को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। उनको लगता था कि सज़ा मिलनी चाहिए, और इसलिए वो दुखी भी नज़र आए, लेकिन क्योंकि पंचायत का फैसला उन्होंने मान लिया। अब पंचायत ने ये बोला कि पंचायत की देखरेख में इनका इलाज होगा, इनको प्रॉपर मेडिसिन दी जाएगी। और पाल खरोच जी ने बोला कि 1 महीना भी दवा खाने से ये ऐसे जो आप कहते हैं बोलता है, आगे हाथ उठाता है, मारने को दौड़ता है, ये उसका छूट जाएगा। लेकिन ये रब का रूप होते हैं, भगवान का रूप होते हैं ऐसे लोग, इनको सारी ज़िंदगी दवाई देनी पड़ती है। तो उन्होंने ये भी बताया कि 150 के करीब उनके पास ऐसे लोग वहाँ पे हैं जिनको बांधा नहीं जाता, पीटा नहीं जाता, लेकिन उनको प्रॉपर वे से मेडिसिन दी जाती है और काफ़ी वो हालत में ठीक भी हैं। हम सब लोगों को यहाँ पे यही शिक्षा मिलती है कि बीमार होना, मंदबुद्धि होना, ये भगवान की देन है, लेकिन हमें उसके साथ मारपीट नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट दिलाना चाहिए, उसका इलाज करना चाहिए ताकि कि वो ठीक हो सके। परिवार अमीर है, पैसे की यहाँ पे कोई कमी नज़र नहीं आती। बहुत सुंदर मकान है जहाँ पे ये रह रहे हैं, और बहुत बड़ा वेड़ा भी इनका है, देखने में बहुत खूबसूरत है। लेकिन अभी फादर बोल रहे थे कि उसके स्टंट पड़े हैं। तो पाल खरोच जी ने बोला कि इनके स्टंट की जरूरत थी, अगर आप इनको रस्सों के साथ बांध कर खींचोगे, मार पिटाई करोगे, तो क्या ये ठीक हो जाएंगे? स्टंट की जरूरत थी, आपने स्टंट डलवाए। तो ऐसे ही इस मदबूदी को दवाई की जरूरत है, आप दवाई क्यों नहीं दिलाते? मारने पीटने से ये और उग्र होगा, लेकिन अगर आप दवाई दिलाओगे तो कम से कम ये शांत तो रह सकता है। हमें भी सोशल होना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया में बहुत कुछ घटित हो रहा है, बहुत माड़ा घटित हो रहा है। हमें चाहिए कि हम लोग भी इस रेवोल्यूशन का हिस्सा बने, क्योंकि चंद लोग, गिनती के लोग हैं, 5, 7, 10, 15, 20 लोग होंगे जो ये कार्य कर रहे हैं, सच्चे दिल से कर रहे हैं, अपना NGO बनाकर कर रहे हैं और मानवता की सेवा कर रहे हैं। क्योंकि मानवता की सेवा जो होती है वो सबसे उत्तम सेवा होती है, सबसे बढ़िया सेवा होती है। सो हमें भी मन में दया भाव रखना चाहिए, परोपकार की भावना रखनी चाहिए। मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। हमें हमेशा हमेशा ज़रूरतमंदों के काम आना चाहिए। जो असहाय हैं, निर्बल हैं, दीन दुखी हैं, उनके हमेशा हमें काम आना चाहिए और उनकी मदद के लिए हमें तत्पर रहना चाहिए। विकलांग तथा बीमारों की यथासंभव मदद करनी चाहिए। याद रखें, मानव ही मानव के काम आता है, मानवता ही मानव का सबसे बड़ा गुण है। मानव में मानवता ना हो तो वह पशु के समान है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, सब्सक्राइब करना है। आपकी तंदुरुस्ती के लिए और तरक्की के लिए मैं परमपिता परमात्मा के आगे प्रेयर करता हूँ। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी, स्टे वेल्दी। आपका अपना दोस्त NPS खालसा, लुधियाना, पंजाब से। थैंक यू वेरी मच।